भाई साहब राम राम। राम राम। तो अभी क्या मामला था जो एसडीएम को ज्ञापन दिया आपने? देखिए, ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा है। अच्छा अच्छा। उसमें हमारी ग्राम पंचायत स्वामी सही है, उसको तोड़ करके और उदमपुरा ग्राम पंचायत में सम्मिलित किया जा रहा है। हम न कि हमारी ग्राम पंचायत को टूटने देना चाह रहे और न ही हम टूटने देंगे। हमारी ग्राम पंचायत स्वामी सही थी, हमारी ग्राम पंचायत स्वामी से ही रहेगी। हम वही रख के राजी हैं। अगर ऐसा बगैर पूछे और बगैर किसी के मतलब इजाज़त के बगैर ये ऐसा जो काम कर रहे हैं, ये एकदम सरासर गलत है। हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। हमें कलेक्टर साहब के पास भी जाना है तो हम जाएंगे, हमें किसी और के पास भी जाना है तो जाएंगे। हम इस बात को स्वीकार तभी करेंगे जब हमारी ग्राम पंचायत स्वामी सही में यथावत रखी जाए। तो जैसे अभी आगे अगर इस मांग को आपने ज्ञापन दे दिया और इस मांग को अगर नहीं माना जाएगा तो आगे का क्या कदम रहेगा आपका? भाई, हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े तो करेंगे, उग्र आंदोलन करना पड़ेगा तो करेंगे। हमारी ग्राम पंचायत हमारा परिवार है, स्वामी सही में हमारा मूल परिवार स्वामी सही में है। दो भाइयों को अलग विभागों में बांट करके एक को इधर लगाया जा रहा है और एक को उधर लगाया जा रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही घिनौना काम है। अच्छा, तो जैसे अभी आपने एसडीएम को ज्ञापन भी दे दिया, अभी कितने लोग यहाँ आए थे आज ज्ञापन देने? हमारे ज्ञापन देने के लिए कम से कम 25-30 लोग आए थे। ग्रामीण के सारे इकट्ठे होकर आए थे, उन्होंने सबने ज्ञापन दिया है। तो सब में आक्रोश है क्या पूरे? बिल्कुल आक्रोश है। चलिए, धन्यवाद। नाम है अपना? महेंद्र सिंह। अच्छा, तो आज कौन सा गाँव है? वैसे तो स्वामी से ये गांव तो अच्छा, तो आज क्या ज्ञापन देना आया हो रहा है? ज्ञापन एसडीएम साहब को देने के लिए है कि हमारी जो पंचायत है उसको तोड़ करके हमारा जो मूल परिवार कल्याणों का आवास और स्वामी सही में रहते हैं दोनों जगह, और उसको तोड़ करके अलग करके उद्दमपुरा में जोड़ दिया गया है। ये अच्छा। बहुत ही मतलब अव्यवहारिक काम है। अच्छा अच्छा। इसलिए हमारे पूरे गांव में आक्रोश है और इसको हमें चाहे हमें कितना भी कुछ भी करना पड़े हम वहाँ तक भी जाएंगे। तो इसमें राजनीति लिप्त होने की संभावना है? बिल्कुल 100% राजनीति से प्रेरित होकर के ये काम किया गया अपने स्वार्थ के लिए। अच्छा, अगर किसी का नाम भी लेना चाहोगे क्या? नाम लेने में कोई सार नहीं है, लेकिन राजनीति से प्रेरित है ये काम। चलिए, धन्यवाद। राम राम। आज किसका ज्ञापन दिया है ये ग्राम पंचायत स्वामी सही में पास कलाना है, जो स्वामी सही का अभिन्न अंग है। एक ही परिवार है, आपस में जब से गांव बचा सदियों से एक साथ रहते आए हैं। तो कुछ राजनीति से प्रेरित लोगों के द्वारा उनके शरीर के अभिन्न अंग को अलग करने की कोशिश की जा रही है। तो उसको लेकर के हम आज अलग किस तरह कर रहे हैं कि अलग ग्राम पंचायत उधमपुरा बना के उसमें कल्याणा गोबास को शामिल करने का प्रयास जो किया जा रहा है वो ग्रामीण किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको लेकर के आज हमने उपखंड अधिकारी सूरजगढ़ को ज्ञापन दिया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी बात को सुना जाएगा। अगर नहीं सुना जाता है तो संपूर्ण ग्रामवासी पंचायतवासी उग्र आंदोलन करेंगे। सब में भारी आक्रोश है। चलिए, अभी आप दोबारा जो ज्ञापन में क्या लिखा गया है, मतलब अभी क्या करना चाहते हो अभी आप? ज्ञापन में हम ये चाहते हैं कि हमारे बास कलाना को यथावत पंचायत ग्राम पंचायत स्वामी सही में ही रखा जाए। दूसरी पंचायत अगर नियमानुसार यथोचित अगर बनाई जाती है तो उसके लिए वो दूसरे गांव को मिला करके बना सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें। तो जैसे अभी दूसरी ग्राम पंचायत उधमपुरा को बनाई गई है, तो आपको क्या लगता है उधमपुरा है उसके मतलब इतने ही उसकी जनसंख्या उस हिसाब से? लेकर के हम ये कहना चाहेंगे, देखा जाए तो उससे बड़े गांव उस जिन ग्राम पंचायतों को जिन गांवों को मिला के बनाना चाह रहे हैं तो उससे बड़े गांव भी उनमें हैं। और इस पंचायत में ऐसे गांव में हैं जो काफ़ी बड़े गांव हैं जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सरकार अगर उचित निर्णय ले तो उन गाँव को भी ग्राम पंचायत बनाया जा तो आपको क्या लगता है इसमें किसी विशेष राजनीति का हिस्सा रहा है जिससे ये उधमपुरा को बनाई गई है? हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन 100% ये निश्चित है कि ये राजनीति से प्रेरित होकर के और ऐसा कुकृत्य किया जा रहा। दो भाइयों को अलग करने का काम ये जो प्रयास किया राजा हम किसी सूरत में नहीं होने देंगे। चलिए, धन्यवाद। राम राम क्या नाम है अपनो? सुरताराम। कौन सा गाँव है? स्वामी सही। अच्छा, तो आज क्या ज्ञापन देने एसडीएम ने क्या ज्ञापन देना आया? ऐसे आया है कि मतलब कलाना का बास और स्वामी से एक पंचायत थी। अच्छा। उसमें से हमारा कलाना बास एक परिवार है और उसको फाड़ करके उधमपुर लगा दिया। अच्छा। तो इसलिए हमने एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दी है कि हमारा स्वामी से पंचायत में कलाना बास रहना चाहिए।
तो अगर इस आपके ज्ञापन को इस पे अगर कोई सुनवाई नहीं होती है, वापस से नहीं लगाया जाता, तो आगे का क्या कदम रहेगा आपका? हम आंदोलन करेंगे, सड़क पर बैठेंगे। अच्छा अच्छा, चलिए धन्यवाद। मैं वास कलाना रहने वाला हूँ और ग्राम पंचायत स्वामी से ही मैं वास कलाना पहले से ही पंचायत में शामिल था। अब इस जो परिसीमन जो किया जा रहा है, प्रस्तावित जो लिस्ट आई है उसके अंदर बास कलाना को अन्य पंचायत ग्राम पंचायत में शामिल किया गया है। जो हमारे बास कलाना के जो ग्रामीण हैं या हर जो परिवार है उसमें ये बात बड़ी ऐसनीय है, बड़ी पीड़ादायक है। अगर इसको पुनः बास कलाना को ग्राम पंचायत स्वामी से में रखा जाए तो बहुत बेटर रहेगा और ये इसको ग्राम पंचायत स्वामी से ही में रखा जाए ताकि मतलब परिवारों का जो वेदन हो रहा है, छिन्न भिन्न हो रहा है, वो न हो सके और गांव के अंदर अशांति नहीं फैल सके, विद्रोह नहीं फैल सके। अगर हमारी इस मांग को नहीं माना गया तो हमें प्रॉपर चैनल से कलेक्टर साहब के पास भी जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और जो आगे की कार्रवाई उसमें पूरे जोर से प्रयास करेंगे। और हमारा तो यही विनम्र निवेदन है एसडीएम साहब से कि हमारी इस मांग को सुना जाए और इस पुनः इस वास कलाना गाँव जो रेवेन्यू है इसको पुनः ग्राम पंचायत स्वामी सही में रखा जाए। धन्यवाद। क्या नाम है तारो? मेरा नाम प्यारे लाल है। ग्राम पंचायत स्वामी से है। हमारा आधा परिवार गांव में स्वामी से में रहता है, हमारा गांव में कल्याणवास में रहता है। वो तो आप कल्याणवास से हो गया? हाँ, हम कल्याणवास। तभी आपकी जो गांव को उधमपुरा ग्राम पंचायत में मिलाया गया, तो उसमें नहीं जाना चाहते आप? बिल्कुल नहीं। क्यों, मतलब रीजन क्या, मतलब क्या के कारण है कि आप तम जानो कौन सा? कारण ये है कि हमारा परिवार आधा तो रहेगा स्वामी से के अंदर, अच्छा। आधा कल्याणों का बेस में रहेगा। हमारी पैतृक खेती भी वहीं पर है। मतलब सीधी सी बात है कि परिवार ने अलग अलग पार्ट दिया। हाँ, परिवार ने अलग पार्ट दिया। तो मतलब दोबारा हूँ कि चाहो कि बास कल्याण ग्राम पंचायत स्वामी से ही में रहे या उधमपुरा में? हम हमारी पंचायत स्वामी से में रहेंगे। चलिए धन्यवाद। हाँ जी, तो कलेक्टर साहब को आज तो एसडीएम मैम को आज आपने यहाँ सूरजगढ़ ज्ञापन दिया है, तो ये आपके कल्याणों को बास को अलग किया गया जिसमें उधमपुरा को ग्राम पंचायत बनाया गया है, तो वो सही है क्या आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से सही नहीं है, इसीलिए ग्रामीणों में आक्रोश है और वो उसी को लेकर के एक सड़कों पे आंदोलन करना पड़े, ये बिल्कुल मान्य नहीं होगा। आए तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करने देंगे, चाहे हमें उसके लिए धरना करना पड़े, सड़कों पे उतरना पड़े, ये हम कभी नहीं होने देंगे कि एक शरीर के अंगों को दो जगह किया जाए। ये बांटने का काटने का जो खेल ये कर रहे हैं, इसको हम किसी तरीके से नहीं होने देंगे। सभी ग्रामीणों में भारी आक्रोश है, उसके लिए हम अगर नहीं सुनवाई हुई, आज हम एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, तो हम सड़कों पे भी आएंगे और हमें चक्का जाम भी करना पड़े तो उसके लिए भी हम जाएंगे। तो मतलब आगे की रणनीति ये, अगर ये बात नहीं मानी जाती है तो आप धरना प्रदर्शन भी करोगे? फिर भी करेंगे, सड़कें जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे पूरा। चलिए हमारी बात नहीं मानी जाएगी। चलिए धन्यवाद साहब।